हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज बजट का दिन था। निफ्टी 26 पॉइंट माइनस रहा, 80 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस रहा एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 0.41% अप। तो स्मॉल कैप इज डन बेटर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो लेट्स लुक एट आज क्या हुआ और कैसा रहा। सो सबसे पहले आज अगर आपको याद हो तो हमारा ये बाइंग एरिया था एग्जैक्टली। निफ्टी वहां पे आया और वहां पे यहाँ पे एक बार लोगों को काटा, फिर यहाँ पे एक बार लोगों को काटा सबके यहाँ पे। उसके बाद एक वेरी गुड रैली देखने को मिला जो आप ऑलमोस्ट देखेंगे 200 पॉइंट का इंट्राडे में रैली आपको मिला। सो दैट वाज अ गुड लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, राइट? सो मैं आपको हमेशा जो बता रहा हूँ और हमेशा हम जो डिस्कस करते हैं कि वाई प्रिपेयरिंग बिफोर द मार्केट, बाय प्रिपेयरिंग बिफोर मार्केट स्टार्ट इज हेल्प। बिकॉज आप 1 मिनट के लिए सोचो, अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ, राइट, हाउ यू विल टेक डिसीजन? यहाँ पे गिरा, आप बोलोगे लो टूट गया, बोलोगे यहाँ पे लो टूट गया, यहाँ पे लो। हाउ विल टेक डिसीजन? कैन यू टेल मी? व्हाट आर द बेसिस यू विल टेक द डिसीजन? राइट, यू डोंट हैव एनी बेसिस, राइट? जब हमने ये लाइन ड्रॉ करके रखा था एग्जैक्टली वहां पे आया, हमें पता है कि बायर्स का एरिया है। तो जैसे मान लो यहाँ पे लो काटा, यहाँ पे लो काटा, यहाँ पे लो काटा, तो ये मल्टीपल लो, जैसे मान लो ये पहला लो था, उसके बाद ये लो काटा है। तो बेसिकली आप देखो मार्केट उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट? तो क्यों सस्टेन नहीं कर पा रहा है? बिकॉज द बायर्स आर देयर, राइट? जैसे ही मार्केट नीचे आता है, बायर्स डिफेंड कर देते हैं। जैसे ही सेलर्स एग्जिस्ट हो गए, मार्केट ने एक रैली दिखाया। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ। सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा ये, जहां से ये सेलिंग हुआ है बाहर। और नीचे में अगर आपको मिलता है तो 23,380 350, ये अगेन यही जोन है। जैसे मान लो वो कल नीचे ये लो को काटा एक बार और फिर वापस इसके अंदर आ जाए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो विल लुक फॉर लॉन्ग। अब आइडियली जो सिनेरियो मेरे को लग रहा है, लाइक द नेक्स्ट जोन इज जो ऊपर में ये जो है 630 से 780 का ये रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे ही बाजार इसको क्रॉस करेगा तो फिर द फाइनल जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 24,273 और 24,411, राइट? सो बेसिकली मार्केट में ये जो एरिया है ना, और ये एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मे बी एक बार पैनिक में सबके ये स्टॉप लॉस सेलर्स के निकाल सकते हैं और फिर अगेन एग्जॉशन और ये लो को हम काटे। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? सो लेट्स सी। सो फॉर टुमारो 380 से 340 ये रिसेंट एरिया जो है वो एक जोन है। देन उसके नीचे 280 290 का एक एरिया है। एंड देन ये बहुत एग्रेसिव एरिया है 23,200 से 23,150, राइट? सो ये सब एरियाज में हमें लॉन्ग देखना है। बट मान लो इसके नीचे जाके सस्टेन होता है तो फिर ये समझना चाहिए कि सेलर्स अगेन एग्रेसिव हो गया, एंड नाउ वी नीड टू लुक फॉर शॉर्टिंग। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस जो सपोर्ट था उसके आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आज की बात कर रहे हैं तो आज बजट के बाद एक शार्प सेलिंग आया। बट डू यू रिमेम्बर दैट हमारा एक लेवल था, राइट? दिस वाज द एरिया। मैंने आई थिंक ट्विटर पे लाइव ट्वीट भी किया था, अगर इफ समबडी लेट मी शो यू दैट, राइट? सो लेट मी शो यू दैट। सो लाइव मार्केट में मैं आज थोड़ा बाहर था, बट वहां से मैंने चार्ट्स देख के यहाँ पे दिखाया था। लेट मी शो यू दैट। क्या ये ट्वीट किया था मैंने 12:53 को, क्या यहाँ पे बायर्स आएंगे? इट वॉज एट यहाँ से बैंक निफ्टी में बाइंग आएंगे क्या? तो लेट्स सी। टाइम है 12:53, राइट? सो लेट्स ओपन द बैंक निफ्टी चार्ट एंड लेट्स सी द 12:53 यहाँ पे, राइट? समवेयर यहाँ पे। सो उसके बाद एग्जैक्टली वो अपने जोन में गया बैंक निफ्टी, जो लेवल था हमारा। सो लेट मी शो यू दैट, जो मैंने मार्क डाउन किया। तो आप देख सकते हो ये एक एरिया है और ये एरिया है, मतलब 200 से 400 का बीच में, जहाँ पे बायर्स आएंगे। तो एग्जैक्टली आज देखेंगे क्या हुआ। ये रहा, यस, यहाँ पे ये फ्यूचर्स का लेवल है, तो उसको स्पॉट के साथ एडजस्ट किया था मैंने। तो समवेयर आई थिंक ये एरिया में आता था बाजार बैंक निफ्टी ये। सो अगर आप देख सकते हो, लेट मी ओपन द फ्यूचर्स चार्ट, कि हाउ यू यूज सच इंफॉर्मेशन टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, राइट?
सो अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये आसपास, और दूसरा ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। कैन यू सी दैट? चार्ट बना उसके पहले, तो एग्जैक्टली वहां पे आया उसके बीच में, एग्जैक्ट स्पॉट ऑन टच किया वो एरिया को, एंड वहां से एक अच्छा खासा रैली मिला। तो इंट्राडे में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 700 to 800 पॉइंट का रैली था। सो आप में से कितने लोगों ने ये कैच किया, ये आप जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज वो हमारा एग्रेसिव एरिया था बाइंग का। नाउ लेट्स लुक एट फॉर टुमारो, 49,220 टू 49,150, ये सब एरियाज के अगर आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लुक फॉर लॉन्ग, या दूसरा अपना एरिया ये लो को एक बार फिर से काटे एंड फिर से यही रेंज में आ जाए 49,000, 48,915, 960 टू 48,880, एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग। नाउ 49,720, 750 वो ऊपर का एरिया है ये। जैसे ही इसको बाजार क्रॉस करेगा, ये जो जहां से गिरा है आज बजट के दिन, मुझे लगता है आई थिंक बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर ओपनिंग। ये ऊपर का जो 50,000, 50,000 150 को जैसे ही क्रॉस करेगा, तो फाइनल रेजिस्टेंस जो उसका है 50,800 से 50,900, वो जोन ओपन कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एक रैली हुआ, उसको एक पुल बैक चाहिए था, वो अच्छा खासा पुल बैक बड़ी टाइम फ्रेम में दिख गया अपने को। तो समवेयर आई थिंक वी विल स्टेबलाइज ईयर, और मे बी ये लो एक बार काटे ये रिसेंट आज का, और फिर वापस चांसेस है कि वी विल गो टू, अगर आज का जो हाई है उसको क्रॉस करें एंड देन ये जोन में हम जाने की कोशिश कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर। सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो आप जरूर शेयर कीजिए आप में से कितने लोगों ने आज ये एरिया में एग्जीक्यूशन किया था बाइंग का, आप जरूर मुझे शेयर कीजिए। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखेंगे एग्जैक्टली हमने जो डिस्कस किया वहां से आज ऑलमोस्ट सिमिलर आई थिंक 7-8 टका उग गया है। वी आर एक्सपेक्टिंग 10% और मोर, तो आई थिंक समवेयर ईयर यहाँ से अगर आप पकड़ेंगे तो मे बी ये जोन में हम आते हैं, राइट? सो वी विल कीप रिव्यूइंग, आई थिंक सुनर लेटर यहाँ पे हम जा सकते हैं, फिर वहां पे फिर से सेलर्स दिख सकते हैं अपने को, एंड दैट दे कैन एग्रेसिव, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज। सो आप मुझे जरूर आपका फीडबैक शेयर कीजिए कि हाउ यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज, एंड आपको ये जो भी हम एरियाज डिस्कस करते हैं, बायर्स एरिया है, सेलर्स एरिया है, वो आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं एज ए ट्रेडर, आप मुझे जरूर बताइए। एंड क्योंकि मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में लोग गुड लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, बट दे डोंट स्पेसिफिकली share that how it is helping them, right? So because that is ultimately will help me to understand